नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अक्टूबर गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। अजमेर जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान 6 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में चाचा भतीजा भी शामिल है। एक युवक का पैर फिसला था, उसे बचाने के लिए एक एक कर 5 और युवक पानी में उतरे और सभी डूब गए। दलदल का उन्हें अंदाजा नहीं था। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शवों को निकाला। मामला अजमेर के नसीराबाद स्थित नांदला इलाके का है। सरपंच मान सिंह रावत ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के लिए नंदाजी की ढाणी से 25 ग्रामीण नांदला के पास पानी से भरे गड्ढे पर पहुंचे थे। माता की मूर्ति का विसर्जन किया। मूर्ति को पानी के बीच धकेलने की कोशिश में एक युवक का पैर फिसल गया था। इस दौरान गहरे पानी में पहुंच गया। इसे बचाने के चक्कर में 5 और की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में नांदला निवासी 35 वर्षीय पवन रैगर, 25 वर्षीय राहुल मेघवंशी, 25 वर्षीय राहुल रैगर, नसीराबाद सिटी निवासी 20 वर्षीय लक्की बैरवा, 25 वर्षीय गजेंद्र रैगर, 25 वर्षीय शंकर की मौत हो गई। राहुल और पवन चाचा भतीजा हैं। गहलोत सरकार ने प्रदेश में सियासी संकट के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 201 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अफसरों के तबादले कर दिए। दशहरा की रात निकाली गई ट्रांसफर लिस्ट में मंत्री विधायकों की डिजायर के आधार पर बड़े स्तर पर ट्रांसफर हुए हैं। मंत्री विधायकों की लंबे समय से चली आ रही डिमांड को पूरा करने की कोशिश की गई है। तहसीलदार सेवा से प्रमोट होकर आरएएस बने 20 अफसरों को भी पोस्टिंग मिली है। सूत्र बताते हैं कि विभागों में मंत्रियों को उनकी पसंद के अफसर दिए गए हैं। ग्रामीण विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी देवेंद्र कुमार ने तबादला सूची जारी की है। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के सदस्य लालाराम गुगरवाल को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत का विशिष्ट सहायक बनाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के पर्सनल सेक्रेटरी के पद पर अनुराग हरित को लगाया गया है। हरित अलवर के मालाखेड़ा के उपखंड अधिकारी थे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में उपखंड क्षेत्र के कचरिया खेड़ी गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यह खदान में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। जानकारी में सामने आया कि डोरिया गांव में प्रतिमा की स्थापना हुई थी, जिसका विसर्जन किया जा रहा था। विसर्जन के लिए प्रतिमा को कचरिया खेड़ी गांव की खदानों में लेकर गए। यह गहराई में चले जाने से 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार निम्बाहेड़ा के डोरिया निवासी 17 वर्षीय सोनू, 17 वर्षीय और विमल मेघवाल को बाहर निकालकर निम्बाहेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निम्बाहेड़ा सदर थाना अधिकारी तुलसीराम ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के सिरोही बाईपास के नजदीक पेट्रोल पंप के पास एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 75 वर्षीय रामदेव यादव की मौत हो गई, जबकि रामदेव का बेटा सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को नीमका थाना जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने रामदेव को मृत घोषित कर दिया। वहीं बेटे सुनील का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार झडाया की बावड़ी वाली ढाणी निवासी सुनील अपने पिता रामदेव को सिरोही अस्पताल में दिखाने के लिए जा रहे थे। तभी सिरोही बाईपास पेट्रोल पंप के पास एक बोलेरो ने टक्कर मार दी और हादसे में रामदेव की मौत हो गई। जयपुर स्टेडियम में लीजेंड्स लीग का समापन हुआ। इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच हुए मुकाबले में गौतम गंभीर की टीम का पलड़ा भारी पड़ा। टीम ने यह मुकाबला 104 रनों से जीता। पहले खेलते हुए इंडिया कैपिटल्स ने 20 ओवर में 211 रन बनाए। इंडिया कैपिटल्स को शुरुआती झटके लगने के बाद रॉस टेलर ने 41 गेंद में 82 रन की धुआंधार पारी खेलते हुए मैच का रुख बदल दिया। मिचेल जॉनसन ने भी 35 गेंद पर 62 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। इसके बाद एशले नर्स के ताबड़तोड़ 42 रनों की बदौलत टीम 211 का बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई। भीलवाड़ा किंग्स को पठान बंधुओं और शैन वॉटसन से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दिग्गजों ने निराश किया। कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। भीलवाड़ा की टीम ने 76 के स्कोर से 87 तक पहुंचने में 5 विकेट गंवा दिए। महज 11 रनों के अंतराल में विकेटों का यह पतझड़ टीम की हार की वजह बन गया। अलवर जिले के बहरोड थाना इलाके में गांव मोहम्मदपुर गांव में गैंगवार में फायरिंग हो गई। इलाके में 2 गैंग सक्रिय है, देवेंद्र उर्फ किल्लर गैंग और स्तन गैंग। किल्लर गैंग के 3 बदमाश सत्तन गुज्जर को निशाना बनाने आए थे। डीएसपी आनंद राव ने बताया कि 2 बाइकों पर
सवार होकर आए 3 बदमाश मोहम्मदपुर गांव में आए। उनका निशाना गांव की सरपंच राजबाला देवी का देवर सत्तन गुर्जर था। सत्तन गुर्जर पर 13 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि सत्तन और आरोपियों के बीच गैंग की दुश्मनी थी। सत्तन उस वक्त गांव में एक सैलून पर था, वह बाल कटवा रहा था। सैलून पर एक अन्य युवक पवन भी मौजूद था। इस दौरान बदमाशों ने सत्तन पर फायर कर दिया। सत्तन तो बच गया, लेकिन गोली दुकान में बैठे पवन के हाथ में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मुस्तैद हो गए। उन्होंने बदमाशों की घेराबंदी कर एक बदमाश को दबोचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान आदर्श नगर टोंक निवासी जितेंद्र सिंह नरुक्का के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के निगाला गांव में 12वीं क्लास की एक स्टूडेंट ने अपने घर में चुनरी से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना के समय मृतका की मां और भाई दुकान पर गए हुए थे। कोई सुसाइड नोट मिलने से मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। थानाधिकारी भीमजी गरासिया ने बताया कि निगाला निवासी लीला के पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है। उसके एक लड़का और एक लड़की है। सुबह लीला और उसका बेटा दोनों दुकान पर चले गए थे। घर पर उसकी 18 वर्षीय बेटी वसुंधरा अकेली थी। वसुंधरा 12वीं की छात्रा थी। वसुंधरा ने घर पर ही चुनरी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका की मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के फतेहाबाद में दशहरे के पर्व पर रावण खड़ा नहीं हो पाया। तमाम प्रयासों के बावजूद जब सफलता नहीं मिली तो रावण का लेटी मुद्रा में ही दहन कर दिया गया। फतेहाबाद शहर के दशहरा ग्राउंड में दहन के लिए रावण का 40 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया था। महंगाई अधिक होने की वजह से इस बार कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले नहीं बनाए गए। 6 बजे पुतला दहन किया जाना था, मगर रावण का पुतला खड़ा ही नहीं किया जा सका। दरअसल पुतले में टांगों की जगह जो बांस लगाए गए वह टूट गए थे। दशहरा आयोजक कमेटी ने जेसीबी की मदद से पुतले को खड़ा करने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। लगभग 1.25 घंटे बाद भी जब पुतला खड़ा नहीं किया जा सका तो उसका लेटी मुद्रा में ही दहन कर दिया गया। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर में पुलिसकर्मियों की चाय की तलब ने रात्रि को 3 लोगों की जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। एएसआई जितेंद्र कुमार रात्रि 11 बजे गश्त पर थे। अनूपगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित कस्बे से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल पर स्टाफ ने चाय पीने की इच्छा जताई। चालक परमात्मा सिंह ने गाड़ी उधर ही मोड़ दी। अभी होटल से थोड़ा दूर ही थे कि होटल के सामने मेन रोड पर एक कार में आग लगी थी। तेजी से गाड़ी दौड़ाकर नजदीक पहुंचे और एएसआई जितेंद्र कुमार ने कांस्टेबल सतपाल बिश्नोई व दाऊ खान के साथ मिलकर दरवाजा खोला और उसमें सवार 3 लोगों को बाहर निकालकर चिकित्सालय लेकर आए, जहां से 2 जनों को सूरतगढ़ रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कस्बे के धीरज कुमार गुरजीवन निवासी 60 GB व जीतू धनोवा सिंह निवासी 59 GB गांव 40 GB के नजदीक एक होटल पर खाना खाकर लौट रहे थे। रास्ते में गोवंश से टक्कर होने पर कार में आग लग गई थी।